तो जैसे कि पार्ट 1 पर हमने देखा था कि एक स्पेस फैंडम टोनी के आर्क रिएक्टर से एक पोर्टल बनाया था, जिसके जरिए वो अर्थ पर कई सारे स्पेस फैंडम को बुलाया था, जो हॉकाई, थॉर और हल्क को अपने कब्जे में कर लिया था। और अब आगे तो पार्ट 2 के शुरुआत में हम टोनी को देखते हैं, जो अपने लैब पर जाता है। जहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि थॉर और हॉकाई उसके आर्क रिएक्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो देखकर टोनी को उन दोनों पर कुछ डाउट होता है और वो उन दोनों की एनर्जी को स्कैन करता है। जहाँ उसे पता चलता है कि वो दोनों थॉर और हॉकाई नहीं बल्कि उनके भेष में स्पेस फैंडम है। दूसरी तरफ हम फैल्कन और कैप्टन को देखते हैं, जो ट्रेनिंग रूम पर ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक स्पेस फैंडम कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे भी अपने कब्जे में कर लेता है। और फिर कैप्टन फैल्कन को ट्रेनिंग रूम पर फंसाकर उधर से निकल जाता है, और जिसे देखकर फैल्कन समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, वरना कैप्टन उसके साथ ऐसा हरकतें कभी नहीं करेंगे। और फिर फैल्कन कैसे तैसे करके ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही उस पर ब्लैक विडो हमला कर देती है, क्योंकि स्पेस फैंडम ब्लैक विडो को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अब ब्लैक विडो फैल्कन को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ फैल्कन को बचाने टोनी आ जाता है और वो ब्लैक विडो पर हमला कर देता है। यानी कि अब टोनी को पता चल चुका था कि वो सब रियल एवेंजर्स नहीं है, बल्कि उनके भेष में स्पेस फैंडम है। रियल एवेंजर्स को कहीं दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करवा दिया गया है। फिर ये सब बातें फैल्कन को भी पता चल जाता है, लेकिन तभी इसी बीच वहाँ हल्क आता है और टोनी और फैल्कन पर हमला कर देता है, और जिसके बाद इनके बीच एक फाइट होता है। लेकिन इसी बीच एक स्पेस फैंडम टोनी को भी पकड़कर उसे टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर हम स्पेस फैंडम की दुनिया पर देखते हैं, जहाँ सारी एवेंजर्स को टेलीपोर्ट करवा दिया गया था, जो उस दुनिया से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी बहुत सारे स्पेस फैंडम उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। दूसरी तरफ हम फैल्कन को देखते हैं, जो हल्क से सीखने के लिए टोनी के रूम पर जाता है, और वहाँ उसे टोनी के कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टोनी जब आर्क रिएक्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इसी बीच एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से एक स्पेस फैंडम अर्थ पर आ गया था, और अब वो अपने सभी साथियों को भी अर्थ पर लाना चाहता है। और तभी हल्क दरवाजा तोड़कर फैल्कन को पकड़ लेता है, लेकिन फैल्कन कैसे तैसे करके हल्क को चकमा देकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर उसे सारी डुप्लीकेट एवेंजर्स घेर लेता है, पर फैल्कन उन सबसे बचकर टावर के दीवारों पर एक बहुत बड़ा होल कर देता है, जिनसे उन सबको लगता है फैल्कन शायद भाग चुकी है। लेकिन फैल्कन भागा नहीं था, बल्कि उधर ही छिप गया था। दूसरी तरफ हम सभी एवेंजर्स को देखते हैं, जो स्पेस फैंडम से लड़ रहा था, और इसी बीच टोनी को पता चल जाता है कि वो सब स्पेस फैंडम उन्हें मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि उनके बगल में जो पोर्टल था उसके जरिए अर्थ पर जाने के लिए आया था। उधर फैल्कन आर्क रिएक्टर वाले रूम पर जाता है, जहाँ डुप्लीकेट एवेंजर्स उस पोर्टल को दोबारा ऑन करके बाकी बस स्पेस फैंडम को इस दुनिया पर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी फैल्कन उन सब पर हमला कर देता है और उस पोर्टल जनरेटर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और ये देखकर डुप्लीकेट टोनी बोलता है कि अगर तुमने ये गलती कर दिया और उस पोर्टल जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हारे दोस्त हमेशा हमेशा के लिए उधर ही फंस जाएंगे। और ये सुनकर फैल्कन रुक जाता है, जिसे देखकर सभी डुप्लीकेट एवेंजर्स फैल्कन को पकड़ लेता है और उसके पांव तोड़ देता है। फिर डुप्लीकेट हल्क उस पोर्टल जनरेटर को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, और ये देखकर फैल्कन अपने रेड विंग्स मोड को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ एक टोर्नाडो क्रिएट होता है, जिसके अंदर सभी डुप्लीकेट एवेंजर्स फंस जाता है। और उसके जरिए फैल्कन उन सब स्पेस फैंडम को उस पोर्टल से होता हुआ अपने दुनिया में ले जाता है। और फिर फैल्कन भी उस दुनिया पर जाता है, और सभी एवेंजर्स मिलकर एक साथ उन स्पेस फैंडम से लड़ने लगता है। और फिर वो सब एवेंजर्स मिलकर उन सब स्पेस फैंडम को हरा देता है, और जिसके बाद सभी एवेंजर्स उस पोर्टल से अपने दुनिया पर वापस लौटता है। और अपने दुनिया पर वापस आते ही फैल्कन उस पोर्टल जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।